तो चलो भाई, आज अभी आप सामाजिक विज्ञान का राजनीति शास्त्र में पहला चैप्टर पढ़ा आपने। क्या पढ़ा? कौन, क्या नाम है? सत्ता के साथ जाइए। चलो, लोकतंत्र की परिभाषा बताओ। नहीं, वो तो मेरा परिभाषा है ना। वो परिभाषा आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? जो किताब में दिया है, सही वाला परिभाषा नहीं लिखना। आज के परिवेश में जो लोकतंत्र में राजनेताओं ने नया लोकतांत्रिक परिभाषा बना दिया, वो बोर्ड वाला नहीं मानेगा। सच्चाई कोई नहीं मानेगा, जो झूठी चीज है उसी को मानेगा। जैसे क्या हो गया, लोकतंत्र की परिभाषा में क्या है? जनता के लिए जनता का शासन है। यानी कि कह रहा है कि लोकतंत्र में जनता शासक है। जनता का शासन, लोकतंत्र में क्या बोलते हैं कि जनता का शासन चल रहा है। अच्छा, आपके गांव में विधायक जी आते हैं तो विधायक जी का पैर कौन छूता है? शासक सुनता है ना। जनता पैर छूती है ना विधायक का। अब बताओ, जनता शासक है तो विधायक का पैर कौन छूती है? राजा कौन है? लोकतंत्र में राजा कौन है? जनता। तो पैर विधायक का क्यों छूते हैं? अच्छा, राजा हो गए भाई, विधायक तो सेवक है ना। अच्छा, ग्राम मतलब प्रधान का चुनाव होता है या लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है तो जनता का पैर कौन छूता है? प्रत्याशी। जो भी प्रत्याशी हो छूता है ना। तो ऐसा चुनाव होने के बाद ऐसा कौन सा चमत्कार या पलटी हो जाता है कि जनता को भी पैर छूना पड़ता है? खौफ में। अच्छा, सम्मान खौफ में दिया जाता है। यानी कि तुम पैर अगर किसी का छू रहे हो तो सम्मान नहीं दे रहे हो, खौफ में पैर छू रहे हो। विधायक जी आगे पैर छूने, नहीं तो टेंडर फिंडर नहीं मिलेगा, ठेकाव का नहीं मिलेगा ही ना, इसलिए पैर छूते हो भाई। जब लोकतंत्र में जनता का शासन है, जनता शासक है, तो विधायक का, प्रधान का, सांसद का पैर क्यों छूते हो? वो तो सेवक आपके है ना। अच्छा, चुनाव में जब वो पैर छुए हैं तो आज वो पैर क्यों छुआ रहे हैं? क्योंकि राजा तो जनता है। लेकिन वास्तविक चीजें दूसरी है। आज जो चीजें चल रही हैं वो चीजें दूसरी है। मैंने एक परिभाषा बनाया था जो आप लोग को पहले बताया था, बताऊंगा नहीं आज? बताऊंगा नहीं। अच्छा, एक चीज बताओ, ये नौबत क्यों आ जाती है? कितने लोग ईमानदारी से वोट दे रहे हैं आज के देश के लोग? जनता खुद ईमानदार नहीं है, वो उसके अंदर राजा बनने की क्षमता ही नहीं है। प्रकृति ने, संविधान ने, लोकतंत्र ने जनता को राजा बनाया, लेकिन जनता राजा कहां बन रहा? 500 रुपये में पीछे 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 लग जाएगा। चुनाव आया है तो जैसे त्योहार आ गया, दिवाली मना रहे हैं सब। नेताजी आ रहे हैं, खम्मा देंगे, हाँ अट्ठा देंगे, मुर्गा देंगे जैसे। अच्छा, एक चीज, ये जो जनता है ना, एक से नहीं खाती है, सबसे खाती है। अच्छा, लेकिन जनता ईमानदार भी होती है। जनता ईमानदार भी होती है। इतना ईमानदार हमारे भारत की जनता है, दुनिया में, पृथ्वी पे कहीं नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर 5 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, एक घर में 10 वोट है, कितना? 10 वोट है। तो अगर पांचों प्रत्याशी पैसा देने गए तो जानते हो सभी वोट का जनता क्या कहती है? मेरे यहाँ 10 वोट है, 500 रुपया के हिसाब से कितना हुआ? 5000 रुपया दे दीजिए, आपको वोट हम दे देंगे। क्या करेगा? आपको वोट दे देंगे। वो एक ही प्रत्याशी से नहीं करता, पांचों से करेगा। तो 5 गुणे 5 बराबर 25,000 रुपया वो एक चुनाव से पा गया। 2 महीने का कच्चा राशन पानी, तेल मसाला फिट है 10 परिवार का, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो, ये यहाँ ईमानदारी दिखाने का वक्त आता है उनका, जब सुबह उठ के जगते हैं कि अब वोट किसको देना है। तो वो क्या करते हैं, 10 लोगों को 5 प्रत्याशियों में 2-2 वोट विभाजित कर देते हैं। अब जो लोग पैसा दिए हैं 10 वोट का, जोड़ते हैं 10 वोट, बाद में चुनाव पलटी हो जाता, हार जाते, कहते हैं अरे क्या होगा, कुछ जनता खा के धोखा देती है। लेकिन जनता धोखा नहीं देती किसी को। अगर कोई प्रत्याशी गया, कहा कि भाई क्या हुआ, उड़ दिए थे, कहे मां कसम, गंगा मैया की कसम, चलो एक गौरी शंकर बाबा का पीढ़ी पकड़ लेते हैं, भोलेनाथ बाबा का कसम खाते हैं, ठीक है, मैं उठवा आप ही को दिया था। अब ये नहीं कहेगा कैटू दिए थे, क्या करेगा? ये नहीं बताएगा कैटू दिए थे, कि 2 दिए थे कि 10 दिए थे। पैसा कितने का लिया? 10 का। और कितना दिया? 2 का दिया। तो अच्छा, एक चीज बताओ, जब तुम ईमानदार नहीं हो, पहला तो तुम पैसे लेकर के जब तुम शासक चुन रहे हो, तो तुम क्या लगता है कि जब वो शासक बन के आएगा, पैसा देके लगाया है, अगर एक चुनाव में 1 करोड़ रुपए खर्च किया है, एक प्रधान एक चुनाव में 5 लाख 10 लाख खर्च किया है, पहले तो पुजिया निकालेगा ना। वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब
चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज नहीं चलता है वहां पे, कंपाउंड, वो भी कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग, मतलब एक कंपाउंड नहीं चलता है, उसका कम से कम एक प्रधान चाहता है 10 गुना निकाल लें। 5 लाख लगाया है तो 50 लाख, छोटा गांव 50 लाख, बड़ा गांव करोड़ निकाल लेता है। अब एक चीज बताओ कि तुम राजा हो, अभी गांव में खड़ंजा बन रहा है, सीसी रोड बन रहा है, कुछ कर रहा है, अब तुम कहोगे सड़क पतली हो गई है, जितना सड़क है माना कि उतना बनाओ, तुम सही मटेरियल नहीं डाल रहे हो, तुम्हारा 4 mm का सड़क है, तुम 1 mm बना रहे हो, 2 mm बनाओगे, तो क्या ठेकेदार या प्रधान सुनेगा क्या तुम्हारा? दौड़ा के पीटेगा। क्यों? क्योंकि तुमने वो गलत आदमी को चुन लिया, क्योंकि पैसा देके वोट दिया ना आपने। जब तुम ईमानदार नहीं हो तो किसी भी चीज में तुम क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते हो। किस सड़क हमारा 4 mm का है, 5 mm का है, तो 1 mm का बन रहा है, हमारी सड़कें क्यों पतली हो जा रही हैं, बन नहीं रही है, ठीक है, हमें समय पे पानी क्यों नहीं आ रहा है, समय पे राशन क्यों नहीं मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हमको क्यों नहीं मिल रही है, ये जानते कब तक नहीं मिलेगा? जब तक जनता पूरी तरह से ईमानदार ना हो। तुमको लोकतंत्र ने राजा बनाया, तुम गुलाम बन जा रहे हो पैसा लेके। लोकतंत्र में तुमको राजा बनाया गया, संविधान ने तुम्हें राजा बनाया, और तुम्हारे अंदर गुलामी पहले से पड़ी हुई। अंग्रेजों ने एक बार क्या गुलाम बना लिया, मुगलों ने एक बार क्या गुलाम बना लिया, तुम लोग लोकतंत्र में भी गुलाम बन गए। क्या हुआ? लोकतंत्र में भी जब हमें आजादी मिल गई, उसके बावजूद भी हमारे दिमाग से गुलामी नहीं निकल रही है, गुलामी नहीं निकल रही, मानसिकता हमारी अभी भी गुलामों वाली है। पहला काम कि लोकतंत्र की परिभाषा को चरितार्थ करिए, अपनी शक्ति को समझिए, मतदान की शक्ति को समझिए। मतदान सभी को करना भी चाहिए, और उसके लालच में, पैसे के लालच में कभी भी गलत प्रत्याशी का चयन नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा सही का चयन करना चाहिए। इतना देखिए, हम कम से कम, हम ये नहीं कहते लोकसभा विधानसभा में आप बहुत बड़ा आप चुनने का मौका मिलेगा, लेकिन आप अभी पहला स्टार्टिंग तुम करो ना ग्राम प्रधान के चुनाव से। तुमको क्या क्या करना है? पहले तुम्हें गांव का सरकार सही करना है। आपने सत्ता के साझेदारी में पढ़ा कि उसमें जो सत्ता का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है, संघात्मक सरकार में उसमें क्या किया? 3 स्तर पे दिया गया ना। कौन सा स्तर है पहले भाई? केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जिसको सामुदायिक सरकार भी बोलते हैं। स्थानीय सरकार में तुम्हारे नगर पंचायत के चुनाव है और तुम्हारे ग्राम सभा के चुनाव है। तो पहला काम, हम नहीं कहते सांसद विधायक तो बहुत दिमाग लगाओ, वहां छोड़ दो, ठीक है, वहां पे छोड़ दो। तुम कम से कम पहला काम गांव सुधारना है। गांव से ही देश बना है, प्रदेश बना है, जिला बना है। तो इसलिए पहले गांव अगर सुधर गया तो समझो पूरा देश सुधर जाएगा। पहले तुम गांव का प्रधान सही चुनो। क्या करना है? गांव का प्रधान सही चुनो। पहला चीज एक ध्यान दो कि पैसे से एक भी वोट नहीं किसी को देना है, पैसे लेना नहीं है। तो मान लो पुराने लोग हैं, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, पुराने सोच के हैं, पुराने ख्यालात के हैं कि ठीक है, अरे साहब आ गए, मालिक आ गए, है आ गए, हऊ आ गए, बाबू हैं, ठीक है, उनका सुनने का नहीं। वो सुन सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें जागरूक करो, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो ना। हो सकता है तुम्हारे पिताजी ने पढ़े लिखे हो, उन्हें नहीं पता, पुरानी चीजें चली आ रही है। तुम जागरूक हो, तुम्हें क्यों, तुम पढ़ने क्यों आ रहे हो? गुलामी करने के लिए। तुम जागरूक करो कि पापा पैसा वोट का नहीं लिया जाता है, ये हमारा मतदान है, निःशुल्क तो है, एकदम निःशुल्क, लेकिन अगर हम गलत प्रत्याशी चुन लेंगे हमें 5 साल प्रधान होना पड़ेगा। तो पैसा लेकर के आपको वोट बिल्कुल नहीं देना रहता है। आप पहले ग्राम प्रधान हर गांव को सही करो, अपने अपने गांव पे सही करो कि पैसा लेकर वोट नहीं देना, और पढ़े लिखे प्रत्याशी का चयन करो, वो किसी भी जाति का हो, ध्यान रहे। अभी क्या है, हमारे जाति का प्रधान लड़ गया, प्रत्याशी लड़ गया, किसी काम का नहीं है, उसको किसी काम का नहीं है, ना पढ़ा लिखा है, दिन भर लखैरी करता है, जुआ ताश खेलता है, चौराहे पे घूम करके घूम लखैरी करता है। उसको हम पिताजी को, हमारे क्या नाम, जाति का है, उसको वोट दे रहे हैं। आप वोट दे रहे हो तो आपका गांव का विकास रुक रहा है, गलत आदमी को दे रहे हो। जाति के नाम पे बिल्कुल वोट नहीं, जाति के नाम पे बिल्कुल वोट नहीं होना चाहिए। आप प्रत्याशी को देखो, किस जाति का है, धर्म का है, बिल्कुल मायने नहीं रहता है। वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, ये देखो। अब क्या है, गांव में कोई नया युवा लड़का आया, पढ़ा लिखा आया, अगर कहीं गलती से चुनाव लड़ने के बारे में सोचा तो लोग उसको पहले डिमोटिवेट कर देते हैं। अरे 4 अक्षर पढ़ लिया है, चुनाव लड़ रहा है, गांव की राजनीति समझता नहीं है। युवाओं को लाओ, नए जनरेशन के लड़कों को इसमें लाओ, ग्राम प्रधान के चुनाव में गांव को पहले सही करोगे तो देश धीरे धीरे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और लोकतंत्र की परिभाषा को चरितार्थ करिए, जो परिभाषा आपका दिया गया है, जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन। आप शासक हो, आप शासक हो, इसलिए लोकतंत्र में आप शासन करो। जिन्हें चुना है वो आपके सेवक हैं, वो आपके सेवक हैं, लेकिन अपोजिट हो जा रहा है। जनता गरीब की गरीब वही रह जा रही है। दूसरा 5 साल हो रहा है, 5 साल बाद 500 आएगा, 5 साल बाद 500 आएगा, और जो जीत रहा है उसकी कई पीढ़ियां बढ़ जा रही है। भैया कैसे? तुम तो शासक, राजा तुम हो, राजा का पता चला वो बन जा रहा है, जनता गुलाम में रह जा रहा है, जनता गुलाम ही रह जा रहा है। इसीलिए आप लोग अपने माँ बाप को जागरूक जरूर करिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पे लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पे लागू की गई? बताओ भाई, कौन बताएगा?
पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों पे लागू किया गया। ग्राम, क्षेत्र, जिला स्तर पर लागू किया गया। ग्राम, क्षेत्र और जिला स्तर पे। ग्राम पंचायत चुनाव आप देखते हो ना, ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है ना, तो क्या होता है, कितने चुनाव होते हैं मुख्य रूप से? देखो उसमें ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान भी क्या होता है, क्षेत्र पंचायत जिसको बीडीसी बोलते हैं, होता है ना बीडीसी। एक होता है जिला पंचायत। क्या होता है? जिला पंचायत। ये 3 स्तरों में डिवाइड किया गया है। 3 स्तरों पे डिवाइड किया गया है कि पहले एक ग्राम पंचायत का यानी ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव होगा और क्षेत्र पंचायत यानी बीडीसी का चुनाव होगा। ठीक है, तो आपका एक प्रश्न क्या था, पंचायत राज व्यवस्था में कितने स्तरों पर लागू किया गया है पंचायत चुनाव में? पंचायत चुनाव में एक ही होता है, एक सदस्य का भी होता है, उसका बहुत काउंटिंग नहीं होता। आपके गांव में कई बार होते हैं, उसमें होता है, पता चलता है कई लोग जानते नहीं सदस्य कौन चुनाव लड़ा है, कौन जीता कौन हारा, कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता, जबकि वो सदस्य महत्वपूर्ण होते हैं। बिना उनके सहमति के प्रधान जीता हुआ भी प्रधान नहीं बन सकता, सत्ता में नहीं आ सकता, लेकिन चलता कुछ नहीं, दिखता नहीं, क्योंकि कुछ चीजें लोकतंत्र में अंदर